सो इंडियन स्मार्ट सिटीज की हालत तो आपने देखी ही होगी, कितनी खूबसूरत है। सिटीज के पास म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल होती है जो कचरे को गाड़ियों में ले जाती है और एक जगह डंप करती है, जिसका ऑफ कोर्स आगे कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स वो फिर से हमारे ऊपर वापस आता है। बट हिंदुस्तान का 94% हिस्सा विलेजेस है, एंड विलेजेस में जिम्मेदारी होती है सैनिटेशन की किसके पास? पंचायत के पास। एंड पंचायत हमारे लिए क्या करती है? कुछ भी नहीं। मैंने पिछले साल ग्रीवियंस सेल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एक लेटर टाइप करके भेजा था, जिसका रिप्लाई आया था, एंड ब्लॉक ऑफिस के थ्रू लगवाए गए थे डस्टबिन पूरे भलेस में। बट क्या उस पे रियलिटी में वो काम हुआ जो मैं चाहता था? नहीं। मैं चाहता था कि वेस्ट का रिसाइकल हो, वेस्ट का सेग्रीगेशन हो, बट है ये क्या हो गया? जो भले सा आपने देखा है वो ये है, और जो भले सा मैं देखता हूं वो ये है। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ भले सा। गवर्नमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? नहीं। लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। लोग हाई कॉस्ट इलाज अफोर्ड कर लेंगे, वो कर्जा ले लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज कराएंगे, मगर बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए अगर उनको अपना रैपर डस्टबिन में फेंकना पड़े, वो उनको मंजूर नहीं है। हमारे नालों की हालत ठीक 10-12 साल पहले क्लीन थी, वो पानी पीने लायक था, हम उस पानी को पीते थे। डस्टबिन के साथ क्या हुआ? डस्टबिन को लाया गया, उन्हें इंस्टॉल किया गया, रोडों पे रखा गया, उसके बाद आज उनकी बेस में रस्ट लगी हुई है। उनके ऊपर से अगर कुछ डालें तो वो नीचे से निकल जाएगा। उनके अंदर कचरा रखने लायक स्पेस नहीं बची। मेंटेनेंस जीरो। उसको उठा के ले जाना दूर, उन डस्टबिन को भुला दिया गया है। लोगों ने डस्टबिन को उठा के कबाड़े में भी बेच दिया है, कहीं 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 पर। और कुछ डस्टबिन को तो बच्चों ने तोड़ दिया है। और क्या बताऊं मैं क्या क्या हो रहा है भाई। प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम गवर्नमेंट में नहीं होती, कभी नहीं होती। गवर्नमेंट हम होते हैं, जिम्मेदारी हमारी है। हम अपना फर्ज पूरा करें, फिर अगर अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है तो हम उसको क्रिटिसाइज करें। लोग गवर्नमेंट को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करते, यहाँ के लोग अभी तक इस बात पर आवाज इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो किस मुंह से उठाएंगे भाई? खुद की ड्यूटी तो पूरी नहीं की, राइट्स मांगने चले। लोगों के पास बिजली नहीं है, प्रॉपर बिजली नहीं है, खामखा के बिल आ रहे हैं, लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? भले समय क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप सोए हुए हैं। नहीं पड़ता फर्क किसी को, रह लेंगे इतने बोलो, मतलब इतने भी भले क्या हो यार, हद है यार, इतना भी भला नहीं। क्रिकेट देखने जो भलेसा का न्यू स्टेडियम बना, जितनी तादाद क्रिकेट के स्टेडियम में थी, अगर उतनी तादाद एक रैली में जिसमें लोग लोगों का हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, या उस कैंपेन में जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं या रख रहे हैं, या हम गवर्नमेंट से रिसाइकलिंग कंपनी की मांग कर रहे हैं, अगर होती, हमारा भले से जिस मुसीबत में जाने वाला है, शायद हम ये चीज ना देख पाए, शायद इस चीज को बिगड़ने में सालों लग जाए, बट ये बहुत बुरी तरफ जा रहा है, बहुत बुरी तरफ। प्लास्टिक को हम बाइकआउट नहीं कर सकते। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगियों में लगभग हर एक एस्पेक्ट में आ जुड़ा है। हमारे घर का ग्लास तक प्लास्टिक का होता है। हम सब्जी लाते हैं, पॉलीथीन। हमारे बैग्स में प्लास्टिक लगने लग गया है। हमारे बच्चों के पेट में प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। हमारी सब्जियों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक है, हमारे खाने के अंदर। आप जो खा रहे हैं ना, लोगों का बनाया, किसी और का बनाया हुआ, खरीदा हुआ, क्या खा रहे हैं आपको क्या पता? बुसो चूंट ख्यान महफिल लगी थे चूंट कुल आहा। क्या हम हमारे पंचायती राज सिस्टम से पूछते हैं
कि आपने हमारी सैनिटेशन के लिए क्या रखा है। हम पता है क्यों, देखो यहाँ है ना नाले, नालों में हम फेंक देते हैं, नाला आता है उड़ा के चला जाता है उसको, हमें लगता है कि खत्म हो गया। दिस इज नॉट एंड। ये प्लास्टिक खत्म नहीं हुआ, ये आपकी नजरों से चला गया, आगे इसने क्या करना है फिर तो भाई खुदा ही हाफिज। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़, लोग बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अल्लाह ताला नाराज हो रहा है। अब भाई क्यों नहीं होगा नाराज, तुमसे तुम्हारी हरकतें बहुत अच्छी हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारी हर नेमत का हिसाब लूंगा मैं तुमसे। तुम्हें जो नेमत दी गई है उसे तुम जाया कर रहे हो, उसे तुम हार्म कर रहे हो, उसे तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, क्या जवाब दोगे खुदा को। आपके रेस्पॉन्स का इंतजार रहेगा मुझे। अगले वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।